एक कथा मैंने सुनी थी, आप लोगों को सुना। कहते एक बार एक राजकुमारी थी, तो बड़ी श्रद्धावान, बड़ी भक्तिवान, खूब संतों की सेवा करी। एक दिन एक चोर था, लुटेरा, उसने सोचा कि राजकुमारी संतों में बड़ी श्रद्धा रखती है, तो कुछ किया जाए, क्या करें। तो संतों का वेश बनाया और वेश बना करके राजकुमारी के महल में पहुंच गया। राजकुमारी ने बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए आइए, बिठाया। हाँ, बड़ी पूजा भी की, अर्चना भी की, खूब दान दक्षिणा भी दी। अच्छा, उसका मन भरा नहीं, उसकी नज़र थी राजकुमारी के गले में जो हीरों का हार था, उस पर नज़र थी। क्या करूं? तो राजकुमारी से कहा, राजकुमारी हम तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं। अरे बोले महाराज ये तो सौभाग्य की बात है, सामने से संत ये कह रहे हैं। बोले बहुत अच्छी, ठीक है गुरुजी आप जैसा कहें। तो उसने तो महाराज बोले ऐसा है, दीक्षा तुम्हें यहाँ नहीं देंगे, जंगल में देंगे, चलो हमारे साथ। ठीक है महाराज चलो। तो गुरुजी जो है, गुरुजी का है कि वो तो चोर था महाराज, लुटेरा, तो राजकुमारी को लेकर जंगल में आ गया। हाँ, जंगल में कहा, बोले पेड़ पे खड़े, पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। तो राजकुमारी खड़ी हो गई, रस्सी से राजकुमारी को बांधने लगा। बोले गुरुजी ये क्या है? बोले ये प्रेम की रस्सी है, इसे बंध जाओ। तो बेचारी बंध गई। बोले भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ मंत्र बताइए। तो उसने कह दिया, बोले आप श्री राम जय जय राम करो। उसने भी सुना होगा कहीं। राजकुमारी ने कहा ठीक है महाराज। अच्छा ये गले का हार उतारो सब। सब उतार के दे दिए। बोले यहाँ कब तक रहूं गुरुजी? बोले जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रहना। ठीक है महाराज। अब तो राजकुमारी पेड़ से बधी है और कह रही है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अब तो महाराज दिन भर बीतने को आया, राजा को चिंता हो गई हमारी बेटी गई कहाँ। पता किया तो पता चला कि किसी ने जंगल में बांध दिया। कोई लुटेरा चोर आया था और उसने बांध दिया जंगल में। तो आए, राजकुमारी को समझाया, बोले चलो घर। तो राजकुमारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कोई खोले नहीं, हमारे गुरुजी बांध के गए। अरे देवी वो कोई गुरुजी नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे, वो तो चोर थे, डाकू थे। राजकुमारी ने कहा अरे भैया हमारे गुरुजी के खिलाफ एक शब्द मत बोला, वो जैसे भी हमारे गुरुजी हैं बस। भैया राजा ने समझाया, प्रजा ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन राजकुमारी ने एक न सुनी। अंत में तो हार थक करके सब लौट गए और राजकुमारी पेड़ से बंधी रही। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए। कहते महाराज जब 3 दिन बीत गए, भगवान को दया आ गई कि बताओ ये कितनी भक्त है, और एक वो तो चोर है, लुटेरा है, इसे बेचारी को बांध के चला गया। तो साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवी मैं प्रसन्न हूं, देखो सुनो। पहले तो भगवान सामान्य रूप से आए, सामान्य मनुष्य के रूप में आए, समझाया। बोले वो कोई महात्मा नहीं थे, वो चोर था, तुम तो चलो घर चलो। राजकुमारी ने कहा भैया सब कहना, हमारे गुरुजी के बारे में बुरा मत कहना। अंत में तो भगवान को अपना रूप प्रकट करना पड़ा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजकुमारी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा भैया मैं साक्षात आया हूं, अब मेरी तो कम से कम मान। वो कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं हो, तो चोर था, लुटेरा था, तू तो चल। कहते महाराज राजकुमारी ने कहा आज तक तो क्या पता, हमारे मन में थोड़ी शंका भी थी, लेकिन आज पक्का हो गया कि हमारे गुरुजी सच में गुरुजी हैं। क्यों? अरे बोले 3 दिन के अंदर साक्षात भगवान प्रकट हो गए, इससे बढ़िया गुरुजी कहाँ मिलेंगे। तो महाराज अब तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, तब जाएंगे जब हमारे गुरुजी आएंगे। कहते महाराज भगवान को उस चोर को ढूंढ करके लाना पड़ा, और तब उसने जब रस्सी से खोला तो राजकुमारी मुक्त हुई। लेकिन विचार करके देखो, वो तो चोर था, दुष्ट था, उसमें कोई गुण न था, लेकिन राजकुमारी में महान समर्पण था। और राजकुमारी के समर्पण के कारण राजकुमारी को तो भगवान मिले ही मिले। महाराज गुरु के कारण शिष्यों को तो भगवान कई बार मिलते हैं, पर शिष्य के कारण इस बार तो इस चोर को भी भगवान मिल गए। इसलिए कहता हूं संतों में, गुरुजनों में, महात्माओं में पक्की निष्ठा रखो। जिसके प्रति समर्पित हो, जिसको हृदय से गुरु मानो, फिर उसको हृदय से ही स्वीकार करो, फिर उसमें बुराई दोष मत देखो। तो भैया